हेलो मेरी प्यारी प्यारी वाईडी फैमिली। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इज़ोड़ा प्लांट के अपडेट के साथ आई हूँ। मेरे पास दो इज़ोड़ा का प्लांट है, एक वाइट कलर का और एक पिंक कलर का। मैं और भी अदर प्लांट्स धीरे धीरे ऐड करूँगी, बट पहले मैं आपको इसका अपडेट दे दूँ। इसके साथ मैं 3 साल से टाइम स्पेंड कर रही हूँ और जो मेरा अनुभव है बस मैं वही आपसे साझा करूँगी। और रिज़ल्ट जो है वो आप मेरे सामने देख रहे हैं अभी कि कितना सुंदर फ्लावर ब्लूम हुआ है। और छोटा सा नन्हा सा प्लांट है, मतलब इसको मैं बोनसाई की तरह मैं इसे डेवलप की हूँ। बहुत ज़्यादा फूड नहीं दी हूँ, बहुत कम भी नहीं दी हूँ। और कम स्पेस में, कम हाइट में काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं और काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। ऊपर से आप देख रहे होंगे तो आपको पत्ते कम फ्लावर्स ज़्यादा दिख रहे होंगे। इसके लिए कुछ टिप्स है, कुछ खासियत है जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आप देख रहे हो ना, काफ़ी सारे फ्लावर्स के गुच्छे हैं, काफ़ी सारे वो जो बल्ब है, जो फ्लावर्स के ग्रुप्स हैं, वो एक साथ बहुत सारे दिख रहे हैं। और ये पिंक कलर का फ्लावर का प्लांट है, इसमें काफ़ी सारे कलियां हैं, फ्लावर्स भी हैं। थोड़ा टाइमिंग में दोनों में डिफरेंस है, कभी ये हेवी फ्लावरिंग करता है तो कभी वो हेवी फ्लावरिंग करता है, बट फ्लावरिंग पूरे समर सीज़न ये दोनों करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये समर फ्लावरिंग प्लांट है, हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, हमेशा आपके साथ रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ना, वो ये है कि लेस एफर्ट वाला प्लांट है। आपको इसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। कहने मतलब ये है कि हार्डी प्लांट है, 1-2 दिन, क्योंकि समर का सीज़न है तो आपको एवरीडे तो पानी डालना ही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर एक दिन आप मिस भी कर दिए ना तो ये प्लांट एडजस्ट कर लेगा। इस तरह का हार्डी प्लांट है, आपको एवरीडे पानी डालना ही है। सपोज़ अगर भूल गए तो भी ये प्लांट अपने आप को स्टेबल रखेगा। दूसरी बात ये है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगता है, तो आपको इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। पूरे साल अगर आप ध्यान नहीं भी दे पाते हैं तो आपका प्लांट स्पॉइल नहीं होगा इन्फेक्शन की वजह से। जैसे कि हिबिस्कस और रोज़ जैसे प्लांट में मिलीबग्स के इन्फेक्शन लग जाता है, अगर आप ध्यान नहीं देते तो वो प्लांट धीरे धीरे डेड हो जाता है। तो इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा केस नहीं है। मैं 3 साल इसके साथ टाइम स्पेंड की हूँ, फिर मैं ये सारी जानकारी आपके साथ आई हूँ। हाँ, कुछ कुछ इन्फेक्शंस लग जाते हैं, लग सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बट मेरे केस में अपने प्लांट को मैं ऑब्जर्व की हूँ, 3 साल में कोई से इन्फेक्शन या डिजीज़ नहीं हुआ है। और लग जाती है तो आप नीम वाटर का स्प्रे कर सकते हैं। नीम के पत्तियों को बॉईल करके आप उस ठंडे पानी का इसके ऊपर स्प्रे कर सकती हैं। कोई हार्म नहीं होगा इस प्लांट्स को और बिल्कुल फिट रहेगा। या आप सोपी वाटर और नीम ऑयल को भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। चिली गार्लिक का स्प्रे कर सकते हैं। और इससे भी बात ना बने तो आप फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करिएगा तो एटलीस्ट हफ्ता 2 हफ्ता में एक बार या महीने में एक ही बार कीजिएगा। खैर चलिए बात करते हैं इसके सॉइल कंपोजिशन की। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, इस तरह के प्लांट्स ना ट्री का फॉर्म ले लेती है, बिल्कुल बड़े होकर धीरे धीरे ट्री बन जाती है अगर इसे आप ज़मीन में नीचे लगाते हैं तो। लेकिन मैं तो इसे पॉट में रखी हूँ, आप देख रहे हैं मीडियम साइज़ का पॉट है, बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। तो मैं छोटा-सा प्लांट नर्सरी से लाई थी। चलिए ज़रूरी बात मैं ऐड करती हूँ, जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज़ वाले प्लांट लाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स की गुच्छों वाला प्लांट लाइएगा। बिल्कुल फ्लावर खिला हो ऐसा प्लांट आप सेलेक्ट कीजिएगा और फ्लावर बिल्कुल गुच्छे में हो, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा गुच्छा हो, तो उसका वैसा ही ब्रीड होगा और वैसा ही फ्लावरिंग वो आगे नेक्स्ट करता रहेगा। इस तरह का प्लांट आप सेलेक्ट करके ले। चलिए बात करते हैं, प्लांट जब भी आप पॉट में लगाते हैं ना तो 1-2 दिन उसे आप सेमी शेड में रखें, क्योंकि प्लांट स्ट्रेस में रहता है जब भी आप नर्सरी से लाते हैं। फिर उसे आप धीरे-धीरे बिल्कुल दिन भर की धूप में अपने प्लांट को ऐसी जगह लोकेट करें, ऐसी जगह आप लोकेशन पे प्लांट को रखें कि पूरे दिन भर की इसे धूप मिले, क्योंकि समर फ्लावरिंग प्लांट है, पूरे दिन भर की धूप इसे चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। सॉइल कंपोजिशन की बात मैं अगर करूँ तो इसे वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, मतलब आप 40% गार्डन सॉइल, 10 या 20% आप सैंड ले लीजिए। इसके अलावा जो भी परसेंट है बचा हुआ है उसमें आप काऊ डंग, मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके डाल दीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके घर में नट्स के जो छिलके हैं, हाँ, नट्स के छिलके जो होते हैं जैसे वॉलनट के, आलमंड के, बहुत सारे ऐसे छिलके होते हैं, उसको आप एज़ अ मल्चिंग इस्तेमाल कर सकते हैं रूट के आस-पास, क्योंकि समर में बहुत जल्दी पानी सूख जाता है गमले का। तो आप ऊपर से वो लेयर बिछा सकते हैं जिससे प्लांट को कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा और मॉइस्चर मिट्टी में बना रहेगा। तो वो मल्चिंग काम कर सकते हैं। इसके अलावा उन सब चीज़ों का एज़ अ खाद सॉइल कंपोजिशन आप रेडी कर सकते हैं।
क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है कि 1-2 दिन में ही सारे छिलके सूख जाते हैं फ्रूट्स के या वेजिटेबल के छिलके या सूखे फ्लावर्स जो घर में होते हैं या आप पूजा पाठ करते हैं तो वो जो फ्लावर्स होते हैं, गार्डन में जो सूखे पत्ते हैं, फ्लावर्स हैं, उनका आप कंपोस्ट बना कर के डाल सकते हैं। तो प्लांट बहुत ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग करेगा। आपको एक्स्ट्रा बाहर से कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं होंगे। और केमिकल या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र वैसे भी आपको प्लांट को शॉर्ट टाइम के लिए वो बहुत अच्छा ग्रोथ देती है, बट आगे जाके प्लांट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता हूँ। और 2 साल में आप इसे रीपॉटिंग ज़रूर करें, क्योंकि ये पॉट में है तो इसे रीपॉटिंग करना ज़रूरी है ताकि मिट्टी आसपास की चेंज हो जाए, बिल्कुल फर्टाइल मिट्टी हो और प्लांट फिर से रीग्रोथ करे स्प्रिंग सीज़न आने में या अर्ली समर सीज़न स्टार्ट होते ही। और जब प्लांट डोर्मेंट फेज में होता है विंटर सीज़न में, तो इसे आप बिल्कुल भी कोई फीड ना करें। आप इसे बहुत ज़्यादा कटिंग-छटिंग ना करें। हाँ, समर सीज़न जैसे स्टार्ट होने वाली होती है, तो आप समर में इसे प्रॉपर कटिंग कर दीजिए। जो आपको डेड ब्रांचेस लग रहे हैं या बिल्कुल जो मैच्योर स्टेम है, उसको टिप से कटिंग करने पे वहाँ पे बहुत सारे नए-नए ब्रांचेस आने शुरू हो जाएँगे। तो फ्लावर्स होने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन जो पोर्शन होता है, उसे आप तोड़ के हटा दें। अगर आप नहीं भी हटाओगे तो वो खुद से सूख के झड़ जाते हैं। और वहाँ से फिर एक जो ब्रांचेस होते हैं जहाँ पे फ्लावरिंग हुए, वहाँ पे 4 कॉर्नर्स निकलते हैं, 4 नए ब्रांचेस निकलते हैं। और यही कर के मैं वो जो पोर्शन है वो तोड़ के हटा देती हूँ। तो बहुत जल्दी बहुत सारे नए-नए ब्रांचेस आ जाते हैं और प्लांट देख रहे हैं आप बिल्कुल घना और बुशी लग रहा है। काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं नन्हे-मुन्ने प्लांट में, बिल्कुल बोनसाई दिख रहा है प्लांट। और जितने ब्रांचेस होंगे उतना ये फ्लावरिंग करेगा। आप देख रहे हैं काफ़ी फ्लावर्स हैं इसमें। मैं 2-3 साल पहले लाई थी इस प्लांट को, क्योंकि ये गमले में है ना तो बहुत ज़्यादा खा नहीं पाता, बहुत ज़्यादा लीफ को ग्रो नहीं कर पाता, ये फ्लावरिंग ज़्यादा करता है। एक बात मैं नोटिस की हूँ, अगर इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं एक स्मॉल ट्री का साइज़ ले लेती है, बहुत बड़ी हो जाती है, उसे अगर ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो तेज़ी से ग्रो करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लीफ प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लीफ ग्रो करती है, फ्लावर्स कम करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है आप प्रूनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। प्रूनिंग के साथ-साथ मिट्टी में अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है, तो वो फ्लावरिंग कम, लीफ पे प्लांट ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करेगा। फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आप जितने कंपोस्ट हैं, चाहे गार्डन में ही जितने सूखे फूल पत्ते हैं, उसका कंपोस्ट बना कर के आप डालें। इसके अलावा एक सीक्रेट है जो सरसों की खली होती है, 1 चम्मच सरसों की खली को 1 लीटर पानी में मिक्स करके 2 दिन 3 दिन छोड़ दें और फिर उस फर्मेंटेड वाटर को जड़ के पास डाल दें। 1 महीने में 1 बार ही इस फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आएँगे, सॉरी प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आएँगे। और क्योंकि ये प्लांट अपने आप में इसलिए खूबसूरत है क्योंकि ये गुच्छे में फ्लावरिंग करता है, बहुत ज़्यादा करता है, तो गार्डन जो है हमारा, जो लैंडस्केप है दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसका आप हेज़ भी क्रिएट कर सकते हैं, हेज़ भी डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने घर में या कंपाउंड में। इसके अलावा अपने घर में आप जैसे चाहे वैसे गार्डन क्रिएट कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है आपको, प्रूनिंग पे ध्यान रखनी है। फूल झड़ जाने के बाद ये जो पोर्शन होते हैं ग्रीन से, उसे आपको तोड़ के हटा देने हैं, तो वहाँ से नए-नए ब्रांचेज़ आएँगे। इसके अलावा इसे फर्टिलाइज़ करते रहे, जैसे मस्टर्ड वाटर मैं बोली मंथ में 1 बार। इसके अलावा जो काऊ डंग मैन्योर होता है, गोइठे को पानी में डिप करके जो पानी फर्मेंटेड वाटर है 24 आवर में, वो आप जड़ के पास डालते रहें महीने में 1 बार, तो काफ़ी फ्लावरिंग करेगा आपका प्लांट, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा आपका गार्डन स्पेस। चलिए, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ और बातें ऐड कर देते हैं। इस प्लांट को आप प्रोपेगेट करके ईज़िली एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। मतलब पेंसिल जितनी विड्थ की, जिसमें 3-4 नॉट्स हों, 1 फीट का कटिंग करके या 5-6 इंच का कटिंग करके आप सेमी शेड में एक मिट्टी में, बिल्कुल लूज़ मिट्टी में, वेल ड्रेनिंग सॉइल में आप डाल के 45 डिग्री एंगल पे टॉप एंड बॉटम का कटिंग करके आप लगा दें। आप चाहे तो उसमें एलोवेरा जेल और हनी मिक्स करके एज़ अ रूट हार्मोन लगा कर के फिर मिट्टी में डाल के आप छोड़ दीजिए। तो वो आई थिंक 10 डेज़ 20 डेज़ में वो नए-नए ब्रांचेज़ उसमें आने लगेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, 10 और 20 डेज़ में, सॉरी, शूट्स तो आते हैं बट रूट्स को डेवलप होने में एटलीस्ट महीने 2 महीने का वक़्त लगता है, तो उसे आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 2 महीने बाद उस स्टेम को निकाल के फिर एक बड़े पॉट में आप शिफ्ट कर दीजिएगा। ये तो हुई प्रोपेगेशन की बात। इसके अलावा इसका एक प्लांट आप अपने हिसाब से नर्सरी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्लांट जैसा भी चाहिए आप वहाँ से ला सकते हैं। इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी होती है, इसकी नॉर्मल वैरायटी भी होती है। बहुत ज़्यादा टाइनी साइज़ के लीफ वाले भी, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, जिसमें पत्ते बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड लीव्स होते हैं। फ्लावर्स के साइज़ भी थोड़े छोटे, थोड़े बड़े, हर तरह के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, जो कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, उस हिसाब से प्लांट बाई कर सकते हैं। कुछ और बातें मैं ऐड करूँगी। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक्सट्रीम समर होता है, जब बहुत ज़्यादा हीट एक्सकॉशन होता है, तो फ्लावर के कलर देख रहे हो ना,
पिंक कलर के वाइट कलर उसका कलर थोड़ा डल हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि डायरेक्ट सन एक्सपोज़र होता है और बहुत ज़्यादा हीट के वजह से जो फ्लावर्स के कलर हैं बिल्कुल डल हो जाते हैं। तो उसके लिए उस टाइम पे आप स्पेशली अप्रैल के महीने में अप्रैल, मई, जून में आप ग्रीन शेड का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, जो फ्लावर्स हैं बहुत जल्दी सूख के झड़ जाते हैं और कलर्स भी उनके डल हो जाते हैं। एक और बात, जिस भी पॉट में आपने प्लांट को आप प्लेस किया हुआ है, चाहे कोई भी प्लांट हो, जड़ के आसपास ये देख रहे हैं आप तुलसी का पौधा, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स अपने आप निकल आते हैं। खासकर जो ग्रासेस होते हैं वो निकल आते हैं, उसे टाइम टू टाइम रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सॉइल का ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन सक करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और अंदर ही अंदर मिट्टी में बिल्कुल रूट बाउंड करके बैठ जाता है। इसे ज़रूर रिमूव करें। मेरे वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।